जिस तरह से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर और जो गवर्नर साहब हैं फैसल करीम कुंडी साहब, इनके दौरान हम लफ्ज़ी जंग जो देख रहे थे कुछ दिनों से जारी थी, आज उसमें कुछ नरमी पैदा हुई है। गवर्नर साहब की जानिब से फैसल करीम कुंडी साहब ने आज कुछ बयान दिए और उनकी जानिब से तो नरमी हो चुकी है। वज़ीर आला KP जो हैं उनकी जानिब से क्या किया गया जी, गवर्नर साहब का दाखिला बंद कर दिया गया है KP हाउस इस्लामाबाद में, NXC में उनका दाखिला ममनू है। तो एक तो इनको अपने मामलात किस तरह से बेहतर करने, चूँकि हम देख रहे हैं कि सूबे के जो मामलात हैं मसाइल हैं वो वहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ हो रहे हैं। इस पे हम देख रहे हैं कि जी टिम्बर माफिया की जंगलात की बेदरेक कटाई से हज़ारों दरख्त वहाँ पर तबाह हो गए। ये मामला क्या है, क्योंकि शराजी साहब पेशावर में हैं, उनसे इस मामले से आगाज़ करते हैं। शराजी साहब किस तरह से देख रहे हैं ये चीज़ें, एक तो ये मसला है क्या और कुल ये लड़ाई झगड़ा कब जाकर ख़त्म होगा, कुछ इसका एंड देख रहे हैं आप? देखिए, मेरे ख्याल में इनको जरा आवाम पे रहम करना चाहिए। ये दोनों सगे खाला के बेटे हैं और बचपन से ये इकट्ठे गलियों में भी खेलते रहे हैं। ये जो है मुर्गाबियों और कबूतरों का शिकार और साथ साथ खरगोश का शिकार भी इकट्ठे करते रहे हैं। तो मेरे ख्याल में ये ड्रामेबाजी आवाम के सामने नहीं करनी चाहिए। इस वक्त सूबा जो है वो इंतहाई मुश्किल सूरत हाल का इसको सामना है और ये इनका जो आपस में हम कहते हैं पड़ोसी भी हैं, सिर्फ एक सड़क क्रॉस करके गवर्नर हाउस और चीफ मिनिस्टर हाउस जो है इस वक्त सियासी निजाम ने शायद एक फैमिली को दे दिया है। तो मेरे ख्याल में इनको सूबे के मसाइल पर तवज्जो देनी चाहिए। जो आप बात की टिम्बर माफिया की, आप हैरान होंगे कि तमाम सियासी जमातों के बड़े बड़े लोग जो इस वक्त असम्बलियों और सेनेट के अंदर बैठे हुए हैं इस तमाम टिम्बर स्मगलिंग में मुलविस हैं। आप इस वक्त देखें जो तबाही हुई है, वर्ल्ड फॉरेस्ट वॉच की जो रिपोर्ट है, इस वक्त आप देखें तो मलकंड डिवीजन के जो 5 अजला हैं, अपर दीर, लोअर दीर, चतराल, स्वात, मलकंड, वहां पर तकरीबन 1.7 सिफर KHA के हिसाब से जो है वो जंगलात की तबाही हुई है। दूसरे नंबर पे हजारा डिवीजन के जो मानसेरा और बालाकोट, साथ साथ काला ढाका, इन एरियाज के अंदर दरख्तों की बेदरेक कटाई हो रही है और मैं एक्सक्लूसिव उसके अंदर फुटेज भी चलाई बोल न्यूज के ऊपर। आप हैरान होंगे कि अरबों रुपए की जो तबाही है इन दरख्तों की हो रही है और हमारे जो वज़ीर आला और गवर्नर साहब जो है वो इस तरफ तवज्जो देने की बजाय वो आपस में जो है वो छोटी छोटी बातों के ऊपर जो है ड्रामा क्रिएट करके सिर्फ मीडिया आगे बढ़ना होगा ताकि मामला ठीक हो। चलें जी एहतशाम साहब। देखिए, ये ऑन लाइटर नोट आमना इन्होंने कहा है कि कबूतरों के शिकार के लिए इकट्ठे होते, तो क्या सिर्फ कबूतरों तक ही महदूद था मामला? अच्छा, दूसरी बात है कि ये ज़ाहिर शाह ने बड़ी ज़बरदस्त खबर ब्रेक की थी ये टिम्बर माफिया वाली। उस दिन बड़ा अच्छा हुआ कि मैं देख भी रहा था, वो KP के वज़ीर को भी लिया गया, उसने माना इस बात को कि हाँ ये कुछ हो रहा है, हम इस पर एक्शन ले रहे हैं। देखिए, आमना सवाल ये है कि अब तो ये इंडस्ट्री बहुत बड़ी बन गई है, इसको रोकना बड़ा मुश्किल हो गया। आपके ये जिसको मलका कोसार कहते हैं, कभी आप आएँ, ये तो अल्लाह का एक काम है कि दरख्त फिर निकल आते हैं, उगाते हैं। अदरवाइज़ तो जिस तरह ये काम हो रहा है और ये कनाइवंत के साथ होता है, हुकूमत के साथ, वज़ीरों के साथ मिलकर होता है, बड़े आसानी के साथ काम हो रहा है। अब आखिरी बात जो इम्पोर्टेंट बात है कि ये जो सुलह सफाई की बात है, देखिए KP का ये सूबा नहीं चल सकता। अगर कुंडी साहब ये ऑलिव ब्रांच उन्होंने ऑफ़र किया कि छोड़ें, बात करें, मैं चाय पे बुलाता हूँ, उन्होंने उस पर भी फिर 2-3 दफ़ा जिसको कहते हैं नारेबाजी की। अब सवाल अब सवाल इस वक्त यही है कि जी देखिए, आपके सारे काम रुके हुए हैं। ज़ाहिर शाह को पता है कि जी पैसा हुकूमत से लेना, आपने फेडरल गवर्नमेंट से लेना है। RTS जो आपका बस सिस्टम है उसके 50 अरब रुपया आपको किस्त देनी पड़ती है, वो कहाँ से आएगा, और बहुत सारे मसाइल हैं। तो मेरा ख्याल है कन्फ्रंटेशन के मोड से बाहर निकलना होगा। मेरा ख्याल है बानी PTI को भी आमना आप कहेंगे फिर कहते हैं, उनको भी अच्छा लगता है कि मेरे बंदे चुप के रखे काम को। चलें, टाइम कम है, लगा साहब की तरफ से। वैसे मुल्क की कोई भी मामला हो ना, एहतशाम साहब लेकर आते हैं ये बात ऑन रिकॉर्ड खत्म करना है तो आप बानी PTI से मुलाकात में 5,000 रुपए का टिकट लगा दे, पाकिस्तान का सारा कर्जा खत्म हो जाएगा। असल में बात यह है कि पहले तो ये पूछना चाहिए, एक सवाल किया था जस्टिस उमर अता बंदियाल ने, वो पता नहीं वो सवाल वैसे रास्ते में छोड़ गए थे कि जनाब हमें बताएं तो सही कि 1 अरब दरख्त कहाँ लगाए गए थे। मैं समझ रहा था कि दुनिया का इन्वायरमेंट तब्दील हो जाएगा, 1 अरब दरख्त पाकिस्तान में लग जाएंगे। पाकिस्तान का तो इन्वायरमेंट क्या, पूरे रीजन का जो है वो तब्दील हो जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग ख़त्म हो जाएगी 1 अरब दरख्त लगने से। वो तो नहीं लगे, बल्कि उनके जो भी हिसाब किताब था वो पूछे कोई, अगर मेरे ख्याल में सब शामिल होंगे इस सारे अमल में, और इसके जो भी उसका बजट बना होगा, जो खाया पिया गया होगा। तो वो मैंने एक दफ़ा सफ़र किया था नथिया गली से एबटाबाद की तरफ, मुझे पहाड़ जो हैं बिल्कुल बैरन नज़र आए और मैं समझ रहा था कि बलूचिस्तान में सफ़र कर रहा हूँ। ऐसी सूरत हाल थी वहाँ पर, पहाड़ों पर जो है बिल्कुल चटियाल पहाड़ नज़र आ रहे थे। वो सूरत हाल अब है आपके पास पाकिस्तान में, वो इलाके जहाँ हमेशा हरियाली होती थी वहाँ है। बाकी जो कुंडी साहब का और
गंडापुर साहब का मामला है, वो शाह साहब जाने बीच में पड़ जाए, दोनों खालादाद भाई हैं, इन दोनों को जो है आपस में बगल गिर के ला रहे हैं, बैठ जाए, इनका तो आराम से हो जाए। हम आज से हम माजरत करेंगे क्योंकि प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है। जी शाह साहब, मैं आप सब तमाम अपने पैनलिस्ट का शुक्रिया अदा करूंगी। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। इंशाल्लाह कल आपकी होंगे। अल्लाह हाफिज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।